जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर अगर आप भी आने वाले समय में आ रहे हैं, आपको भी श्री माता वैष्णो देवी जी का बुलावा अगर आ गया है, तो प्यारे भक्तों, अगर आप चाहते हैं आपकी ये यात्रा काफी आसान हो जाए, आप अपने परिवार और बच्चों के साथ जब माता रानी जी के दरबार में पहुंचे, तो आपको माता रानी जी के दरबार में रुकने के लिए डोरमेट्री या रूम मिल जाए। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। सबसे जरूरी बात, माता रानी जी के भवन पर पहुंचकर आपका सामान कहां पर जमा होगा, कहां पर आपको लॉकर मिलेगा कि आपको ज्यादा लंबी लाइन में लगकर लॉकर ना लेना पड़े। माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने का सही समय, माता रानी जी के दरबार में भीड़ अभी कितनी है, माता रानी जी की पवित्र पावन अटका आरती में कैसे बैठें, श्री माता वैष्णो देवी जी के भवन पर फ्री धर्मशाला कहां पर है, हर तरह की छोटी से छोटी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। आप सभी भक्तों से मेरा सिर्फ इतना सा ही निवेदन है, कृपया वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप सभी भक्तों को ऐसे ही माता वैष्णो देवी जी की यात्रा घर बैठे करवाते हैं। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी आपको देने की कोशिश करते हैं, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब के बटन के साथ में आपको ज्वाइन का बटन नजर आ रहा होगा, आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। आज है 15 मार्च 2024। देखिए, माता वैष्णो देवी जी के भवन से जो भैरव घाटी वाला मार्ग जाता है, वहां पर ये लॉकर नंबर 6 है, डोमिनोज पिज्जा के सामने। आप यहां पर आकर लॉकर ले सकते हैं। 24 घंटे माता रानी जी के भवन पर लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे माता रानी जी के दर्शन माता रानी जी के भक्तों को होते रहते हैं। बोलो जय माता दी। अब आपको मैं जो बात बताने वाला हूँ उसे बड़ा ध्यान से सुने। अगर आपको भी माता रानी जी की अटका आरती में बैठना है, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो देखिए, अटका आरती सुबह और शाम को 6:20 पर शुरू होती है। आपको क्या करना है, सुबह या शाम जिस समय आप आरती में बैठना चाहते हैं, आपको 5 बजे यहाँ पर आ जाना है। सुबह या शाम जिस भी समय आपको 5 बजे आना है और यहाँ पर आकर खड़े हो जाना है, जहाँ पर ये बोर्ड लिखा हुआ है, जहाँ पर लिखा हुआ है स्काई वॉक एंट्री। इससे पहले जो चेकिंग पॉइंट है, यहाँ पर आपको आकर खड़े हो जाना है। 5 बजे आप यहाँ पर आकर खड़े हो जाएंगे। 5:30 बजे यहाँ से इस लाइन को बंद कर दिया जाएगा। मतलब आपको लाइन बंद होने से आधा घंटा पहले यहाँ पर आकर खड़े होना होगा। 5 बजे आपको आना है, 5:30 बजे लाइन को बंद कर दिया जाएगा। लाइन बंद होने के बाद आपका नंबर अगर पहले 50 भक्तों में है, जो लाइन बंद हो गई है, उस लाइन में अगर आप पहले 50 भक्तों में खड़े हैं, तो आपको माता वैष्णो देवी जी की पवित्र पावन अटका आरती में बैठने का मौका दिया जाएगा। आप वहां पर बैठेंगे जहां माता रानी जी की अटका आरती होती है, मेन अटका आरती हॉल में, जहां पर पंडित जी शास्त्री जी बैठकर माता रानी जी का भजन कीर्तन करते हैं, जो कि आरती श्रद्धा MH1 पर लाइव आती है। तो आपको बस एक ही काम करना है, आप सुबह आरती में बैठना चाहते हैं या शाम को बैठना चाहते हैं, आपको 5 बजे 3 नंबर गेट की लाइन यानी स्काई वॉक से पहले आकर खड़े हो जाना है। 5 बजे माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। इस सुंदर जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सामने माता वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन भवन है। इसी पवित्र पावन भवन के अंदर एक पवित्र गुफा में विराजमान है श्री माता वैष्णो देवी। आप सभी भक्तों को बताना चाहते हैं, माता रानी जी के पवित्र पावन नवरात्रे 9 अप्रैल 2024 से शुरू हो रहे हैं। अगर आप भी नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं, और नवरात्रों में वैसे तो आपको पता होगा माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन आपकी यात्रा काफी आसान हो जाए, इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको हर छोटी से छोटी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ट्रेन में सफर करने के बाद जब आप कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, आपको कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर इसी यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आकर अपना RFID कार्ड यहां से ले लेना है, क्योंकि बिना RFID कार्ड के किसी भी यात्री को माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा। RFID कार्ड
सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। RFID कार्ड की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है। आप यहां से अपना RFID कार्ड ले लें, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। RFID कार्ड 5 साल से ज्यादा उम्र के हर यात्री के लिए लेना अनिवार्य है। RFID कार्ड सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक मिलता है। RFID कार्ड कटरा रेलवे स्टेशन, कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन और त्रिकुटा भवन के बाहर बने यात्रा पर्ची काउंटर से आपको मिल जाएगा। RFID कार्ड की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है, ना ही आपको यात्रा पर्ची बुक करनी है। अगर आप यात्रा पर्ची बुक कर भी लेते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। कटरा रेलवे स्टेशन से आपने RFID कार्ड ले लिया है। अब आप आ चुके हैं कटरा मेन चौक पर। कटरा रेलवे स्टेशन से ऑटो लेकर आप कटरा मेन चौक पर आ सकते हैं। ऑटो के लिए आपको 160 रुपए देने होते हैं। जैसे ही आप कटरा मेन चौक पर पहुंचे, आप सबसे पहले माता रानी जी का धन्यवाद करें, क्योंकि बिना माता रानी जी के बुलावे के यहाँ कोई नहीं आ सकता। सामने आपको नजर आ रहा है होटल ज्वेल्स। ये ज्वेल्स होटल है, इसके साथ में J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस है। चलिए हम इसके अंदर चलते हैं। बिल्कुल कटरा मेन चौक पर J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस, इसके अंदर यहाँ पर आपको ये एक रूम मिल जाता है, जिसके अंदर 8 बेड लगे हुए हैं। आपको ये 8 बेड वाला रूम मात्र 1120 रुपए में मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल कटरा मेन चौक पर है, आपको कहीं भी ज्यादा दूर नहीं जाना है। कटरा मेन चौक पर जहां पानी का फव्वारा है, पानी के फव्वारे के सामने आप देखेंगे J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस का बोर्ड लगा है। आप यहां पर आकर अपने लिए ये रूम ले सकते हैं। इस रूम के अंदर आपको अटैच बाथरूम नहीं मिलेगा, बाथरूम कॉमन है, जहां पर आप स्नान कर सकते हैं। अब आपको माता रानी जी के भवन पर रूम या डोरमेट्री लेना है तो आप कटरा बस स्टैंड के अंदर बने इस निहारिका भवन के अंदर रूम बुकिंग काउंटर पर आ जाएं। ये श्राइन बोर्ड का निहारिका भवन है, जिसके अंदर हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर भी है और यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर भी है। और यहीं पर माता रानी जी के भवन पर जो रूम की बुकिंग होती है वो भी यहीं से होती है। सेम डे यहाँ से बुकिंग होती है। सामने आपको नजर आ रहा है इंक्वायरी एंड रिजर्वेशन काउंटर। ये रूम बुकिंग काउंटर सुबह 6 बजे खुल जाता है, लेकिन यहाँ पर भक्त सुबह 5 बजे आकर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। आपको अगर माता रानी जी के भवन पर डोरमेट्री या रूम लेना है तो आपको यहीं पर आकर लाइन में लगना होगा और अपने लिए यहाँ से रूम की बुकिंग करवानी होगी। वैसे आप माता रानी जी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डोरमेट्री या रूम की बुकिंग करवा सकते हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन में आपको रूम या डोरमेट्री नहीं मिल रहा है तो आप निहारिका भवन के अंदर जाकर अपने लिए रूम या डोरमेट्री बुक करवा सकते हैं। देखिए, अगर आपको आज रात को माता रानी जी के भवन पर रुकना है तो आपको आज सुबह ही निहारिका भवन में आकर बुकिंग करवानी होगी। ऐसा नहीं होता कि आप आज निहारिका भवन में आ गए और आप कल माता रानी जी के भवन पर रुकेंगे। कल का रूम आप अगर लेना चाहते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, सेम डे यहाँ से बुकिंग होती है। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कटरा मेन चौक से अब आपको आना है होटल केदार के अंदर। बाणगंगा वाले मार्ग पर कटरा मेन चौक से लगभग 200 मीटर चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं होटल केदार पर। होटल केदार जो कि सुभाष इंटरनेशनल होटल के सामने है, बाणगंगा वाले मार्ग पर। होटल केदार के अंदर आकर आप अपने यात्रा लाइव यूट्यूब चैनल का नाम जरूर बताएं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे रूम यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ये 4 बेडरूम वाला रूम है। अगर आपको डबल बेडरूम वाला रूम चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। और देखिए, रूम की सबसे बड़ी खासियत ये है, जैसे ही आप पर्दा हटाएंगे सामने आपको नजर आता है माता रानी जी का त्रिकुटा पर्वत और अर्धकुंवारी मंदिर। बहुत ही सुंदर नजारा आप सभी भक्तों के लिए। रूम का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है कटरा में अभी कितनी भीड़ है। भीड़ ज्यादा होने पर रूम का रेट भी ज्यादा हो जाता है, भीड़ कम होने पर रूम का रेट भी कम कर दिया जाता है। इसीलिए वीडियो में हम आपको रूम का कोई फिक्स रेट नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी हम आपको आइडिया दे सकते हैं। रूम 1200 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आने से पहले अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए आपने RFID कार्ड भी ले लिया है, आपने कटरा में होटल भी ले लिया है,
और आपने माता वैष्णो देवी जी के भवन पर अपने लिए डोरमेट्री भी बुक करवा लिया है। अब आप अगर माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उससे पहले आप कमेंट में एक बार जय माता दी लिख दीजिए। और देखिए कटरा मेन चौक से बड़ा ही सुंदर नज़ारा, पानी का फव्वारा यहाँ पर चल रहा है। इस पानी के फव्वारे के सामने माता रानी जी के भक्त खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। हर कोई इस सुंदर नज़ारे को अपने मोबाइल में कैद करना चाहता है। बोलो जय माता दी। आप कब माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा मेन द्वार पर। यहां पर आने से पहले आप चेक कर लें कि आपने अपना RFID कार्ड ले लिया है, क्योंकि बिना RFID कार्ड के अगर आप यहां पर आएंगे तो यहां से आपको वापस भेज दिया जाएगा। कटरा मेन चौक पर आपको जाना होगा, फिर RFID कार्ड लेना होगा, उसके बाद ही आप बाणगंगा मेन द्वार क्रॉस कर सकते हैं। बाणगंगा मेन द्वार क्रॉस करते ही आपको यहाँ से घोड़े, पिट्ठू, पालकी ऐसे वॉकर वाले भैया मिल जाएंगे। आप अपने बच्चों को इन वॉकर में बिठाकर यात्रा जरूर करवाएं। वॉकर के लिए आपको 540 रुपए देने होते हैं एक साइड के। ये बाणगंगा मेन द्वार से वॉकर वाले भैया आपके बच्चे को वॉकर में बिठाकर माता रानी जी के भवन तक पहुंचा देते हैं। वॉकर वाले भैया आपके साथ साथ चलते हैं, जिसके लिए आपसे 540 रुपए ये लेते हैं एक साइड के। आप वॉकर से अपने बच्चों को यात्रा जरूर करवाएं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। सबसे जरूरी बात, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी, वरना बाद में आप हमें कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं। थोड़ा सा आगे चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं गुलशन कुमार जी के लंगर पर। यहाँ पर माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए फ्री लंगर की सेवा गुलशन कुमार यानी टी सीरीज कंपनी की तरफ से चलती रहती है। आप यहाँ पर गुलशन कुमार जी का यानी माता वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन लंगर खा सकते हैं। चलिए लंगर हमने खा लिया है, अब माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए दूसरे भक्तों के साथ बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। आप याद कीजिए उस पल को जब आप भी माता वैष्णो देवी जी के दरबार में आए थे। आपको भी माता वैष्णो देवी जी ने बुलावा भेजकर अपने दरबार में बुलाया था, क्योंकि कहा जाता है बिना माता वैष्णो देवी जी के बुलावे के यहाँ पर कोई नहीं आ पाता। अगर आपको भी माता वैष्णो देवी जी का बुलावा आ गया है तो आप अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आपको यहाँ से नजर आएगा न्यू ताराकोट मार्ग। देखिए जहाँ पर गुलशन कुमार जी का लंगर है, यहीं से नीचे सीढ़ियाँ उतरती है। ये सीढ़ियाँ उतरकर जब आप आगे जाएंगे तो आप आगे चलकर ताराकोट मार्ग पर पहुंच जाएंगे। ताराकोट मार्ग यानी नया मार्ग है। ताराकोट मार्ग पर घोड़े, पिट्ठू, पालकी आपको नहीं मिलेंगे। ताराकोट मार्ग से अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो ताराकोट मार्ग पर आपको बिल्कुल भी भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप ताराकोट मार्ग से जा रहे हैं तो आपको ताराकोट मार्ग पर 2, 4, 10, 20 आदमी ही देखने को मिलेंगे। वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं होती है। मैं आपको कहूंगा, अगर आपको माता रानी जी के दरबार की रौनक देखनी है, स्वर्ग जैसे सुंदर नज़ारे देखने हैं, तो आप पुराने मार्ग से यात्रा करें। यहाँ से आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी मिल जाएंगे। घोड़े से अगर आप यात्रा करते हैं, घोड़े के लिए आपको 1250 रुपए देने होते हैं एक साइड के। वहीं पालकी से अगर आप यात्रा करते हैं तो पालकी के लिए आपको 3150 रुपए देने होते हैं एक साइड के। और अगर आप पैदल यात्रा करते हैं, पैदल यात्रा करने में आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे माता रानी जी के भवन तक जाने में। घोड़े से आपको 3 से 4 घंटे लगते हैं और वहीं पालकी से आपको 6 या 8 घंटे लग जाते हैं माता रानी जी के भवन पर जाने में। आप जैसे यात्रा करना चाहें वैसे यात्रा कर सकते हैं। हम पैदल यात्रा करेंगे, क्योंकि जो मजा पैदल यात्रा करने में है वो ना तो घोड़े से यात्रा करने में है, ना ही हेलीकॉप्टर से यात्रा करने में है। हेलीकॉप्टर की टिकट आप कटरा बस स्टैंड के अंदर बने निहारिका भवन में जाकर हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर पर लाइन में लगकर ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 2100 रुपए पर पर्सन देने होते हैं एक साइड के। हेलीकॉप्टर की टिकट लेते समय आप अपने पास अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और फोटोकॉपी आधार कार्ड ले जाना ना भूलें, क्योंकि अगर आपके पास आपका ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं होगा आपको हेलीकॉप्टर की टिकट नहीं दी जाएगी। काफी सारे भक्त मोबाइल में आधार कार्ड दिखाते हैं,
लेकिन आपको बता दूं, मोबाइल में आधार कार्ड दिखाएंगे तो आपको हेलीकॉप्टर की टिकट नहीं मिलेगी। बोलो जय माता दी। वहीं बात करें तो मौसम की, माता रानी जी की यात्रा जब आप कटरा से शुरू करते हैं तो यात्रा करते करते आपको पसीने आ जाएंगे, गर्मी लगेगी और आपको कहीं कहीं तेज धूप भी देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे आप माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं, माता रानी जी के दरबार में रात के समय काफी ज्यादा ठंड हो जाती है। ऐसे में आप रात के लिए गर्म कपड़े लेकर जरूर आएं। बाणगंगा मेन द्वार से लगभग 20 मिनट चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं बाणगंगा स्नान घाट पर। बाणगंगा स्नान घाट पर आप बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है, जब हनुमान जी को प्यास लगी तो हनुमान जी ने माता रानी जी से कहा कि मुझे यहाँ पर कहीं पर भी जल नजर नहीं आ रहा है और मुझे प्यास भी लगी है। तब माता रानी जी ने बाण चलाकर इस बाणगंगा को प्रकट किया था, जिसमें माता रानी जी ने अपने बाल भी धोए थे, इसीलिए इसे बाल गंगा यानी बाण गंगा भी कहा जाता है। बाद में हनुमान जी ने इस बाण गंगा का पवित्र जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। बोलो जय माता दी। आप भी जब माता रानी जी के दर्शन करने आए तो आप अपने परिवार के साथ इस पवित्र पावन बाण गंगा में स्नान जरूर करें। बाण गंगा में दिन रात 24 घंटे माता रानी जी की इस बाण गंगा का पवित्र जल ऐसे ही निरंतर बहता रहता है। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। इतने सुंदर नजारे के लिए आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे भक्तों, आपके हर सवाल का जवाब आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें। आप अगर वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, बाद में आप हमें मैसेज करते हैं, जिसका जवाब देने में हमें काफी समय लग जाता है, क्योंकि आप सभी भक्तों के लिए नए नए नज़ारे दोबारा से शूट करने होते हैं, नई नई जानकारी इकट्ठा करनी होती है, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। बाणगंगा के पवित्र जल में स्नान करने के बाद लगभग 15 मिनट चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं चरण पादुका मंदिर पर। चरण पादुका मंदिर, यहाँ पर माता रानी जी के श्री चरण विराजमान है। ऐसी मान्यता है, मंदिर के अंदर माता रानी जी के श्री चरणों के दर्शन करने से भक्तों की सारी मनोकामना पूरी होती है। तो आप मंदिर के अंदर जाकर माता वैष्णो देवी जी के श्री चरणों के दर्शन जरूर करें। बोलो जय माता दी। आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने कब आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। इस पूरी यात्रा में आप हमारे साथ आखिर तक बने रहें। हम आपको माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको माता रानी जी के दर्शन करने में, माता रानी जी की यात्रा करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना आए। देखिए, आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं, पैदल कर सकते हैं, घोड़े से, पिट्ठू से, पालकी से या फिर हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वहीं अगर आप बैटरी कार से यात्रा करना चाहते हैं तो बैटरी कार आपको कटरा से नहीं मिलेगी। बैटरी कार से यात्रा करने के लिए आपको 6 किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी होगी या फिर घोड़े से करनी होगी। अर्धकुंवारी से पहले हेमकोटी मार्ग पर बने बैटरी कार स्टैंड से आपको बैटरी कार मिल जाएगी, जिसके लिए आपको 354 रुपए पर पर्सन देने होते हैं। हम अभी माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी भवन पर। अर्धकुंवारी भवन पर आप सभी भक्तों को माता रानी जी की पवित्र पावन गुफा गर्भजून गुफा के दर्शन करने होते हैं। गर्भजून गुफा के दर्शन दिन रात 24 घंटे होते हैं, लेकिन यहाँ पर गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए भक्तों को काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। हर समय यहाँ पर 6 घंटे, 8 घंटे, 10, 12, 15, 18 घंटे की वेटिंग रहती है, क्योंकि गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए यहाँ से आपको एक टोकन लेना होता है। टोकन लेने के बाद आपको आपका वेटिंग समय बताया जाता है। आप एक काम कर सकते हैं, जब आप अर्धकुंवारी पहुंचे, अर्धकुंवारी पर आप गर्भजून पर्ची काउंटर पर जाकर अपना गर्भजून गुफा का टोकन लेकर माता रानी जी के भवन पर चले जाएं, क्योंकि गर्भजून गुफा के टोकन लेने के बाद आपको जो वेटिंग टाइम दिया जाएगा, आप इतनी देर में माता रानी जी के भवन पर जाकर माता रानी जी के दर्शन करके वापसी अर्धकुंवारी आ सकते हैं। अर्धकुंवारी वापिस आने के बाद आप गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। अगर वापसी आते समय आपका गर्भजून गुफा का टोकन नंबर निकल भी गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करवाए जाएंगे। बस आपके पास आपका गर्भजून गुफा का टोकन यानी गर्भजून गुफा के दर्शन करने की जो पर्ची होती है, वो पर्ची आपके पास होनी चाहिए। और जब आपका टोकन नंबर आ जाए तो आप अर्धकुंवारी पर लोकर रूम में अपना सारा सामान जमा करवाने के बाद गर्भजून गुफा के दर्शन करने की लाइन में लग सकते हैं। दर्शन करने की लाइन में लगने से पहले
आप अपना सारा सामान सब कुछ लॉकर में जमा करवाएं, वरना आपको दर्शन करने की लाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। बोलो जय माता दी। अर्धकुंवारी पर अगर आप रात के समय रुकना चाहते हैं, यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से फ्री धर्मशाला भी बनाई गई है। आप फ्री धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। धर्मशाला के अंदर रुकने के लिए आपको यहाँ पर फ्री कंबल भी दिए जाते हैं, लेकिन कंबल के लिए आपको 100 रुपए सिक्योरिटी जमा करवानी होती है। 100 रुपए एक कंबल के होते हैं। जितने कंबल आपको लेने हैं उतने पैसे आपको जमा करवाने होंगे और आप रात के समय अर्धकुंवारी पर रुक सकते हैं। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। देखिए सामने आपको नजर आ रहा है भवन का रास्ता। आप गर्भजन गुफा का टोकन लेकर इसी रास्ते से होकर माता रानी जी के भवन पर चले जाएं, क्योंकि यहाँ से अगर आप जाएंगे ये रास्ता 1 किलोमीटर छोटा रास्ता है। वैसे अर्धकुंवारी से माता रानी जी के भवन की ओर दूसरा रास्ता भी जाता है, जो कि हाथी मत्था होते हुए जाता है। हाथी मत्था वाला रास्ता 1 किलोमीटर लंबा रास्ता है, जिसकी चढ़ाई भी काफी ज्यादा खड़ी चढ़ाई है। इसीलिए आप हेमकोटी होते हुए माता रानी जी के भवन पर जा सकते हैं, जो कि 1 किलोमीटर छोटा रास्ता है। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अगर आप पूरा नहीं देखेंगे, बाद में आप हमें मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे और मैसेज करने के बाद आप थोड़ी देर इंतजार भी नहीं करते हैं। आप एक मैसेज के बाद दूसरा मैसेज करते हैं, तीसरा करते हैं। देखिए हम आपके सभी मैसेज का रिप्लाई तो करना चाहते हैं, लेकिन हम आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाते हैं, वीडियो एडिट भी करना होता है, हमें खाना भी खाना होता है, अपने पर्सनल काम भी होते हैं, जिसमें हम काफी ज्यादा बिजी होने की वजह से समय पर आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। अर्धकुंवारी पर ये शैलपुत्री भवन है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर डोरमेट्री बेड मिल जाते हैं। डोरमेट्री बेड ऐसे होते हैं, एक बेड नीचे लगा है, एक बेड ऊपर लगा है। एक बेड के लिए आपको 150 रुपए देने होते हैं, जिसकी बुकिंग आप माता रानी जी की वेबसाइट पर जाकर भी करवा सकते हैं, या फिर मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, आप निहारिका भवन के अंदर जाकर भी बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आपने निहारिका भवन से भी बुकिंग नहीं करवाई है और ऑनलाइन में भी आपने बुकिंग नहीं करवाई है, तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है। आप रात को 8 बजे यहाँ पर शैलपुत्री भवन के अंदर आकर बुकिंग करवा सकते हैं। अगर डोरमेट्री खाली हुआ तो आपको काउंटर से डोरमेट्री मिल जाएगा, जिसके लिए आपको 150 रुपए पर बेड पर पर्सन देने होते हैं। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। चलिए हम अब बढ़ते हैं माता रानी जी के भवन की ओर। पूरी यात्रा में हमारे साथ बने रहें, और आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बटन के साथ में आपको ज्वाइन का बटन नजर आ रहा होगा, आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो के माध्यम से कोई जानकारी मिल रही है, जानकारी से आपको फायदा मिल रहा है, आपको हेल्प मिल रही है और आपको लगता है हम सही जानकारी दे रहे हैं, तो वीडियो के नीचे आपको एक सुपर थैंक्स का बटन नजर आ रहा होगा। आप चाहें तो सुपर थैंक्स का भी यूज कर सकते हैं। हम आप सभी भक्तों को भारत के हर बड़े प्रसिद्ध मंदिर की यात्रा करवाना चाहते हैं, लेकिन ये मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मुझे आपके साथ और सहयोग की जरूरत है। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा सुपर थैंक्स का यूज करें, जिससे हम आप सभी भक्तों को भारत के बड़े और प्रसिद्ध मंदिर के बारे में जानकारी दे सकें। बोलो जय माता दी। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। चलिए माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए बढ़ते हैं माता वैष्णो देवी जी के भवन पर। माता रानी के दरबार में आने से पहले देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफी सारे भक्तों के मन में एक डाउट रहता है, क्या माता रानी जी के भवन पर कोई होटल है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, माता रानी जी के भवन पर किसी भी तरह का कोई भी प्राइवेट होटल नहीं है। जितने भी रुकने की जो सुविधा है, जो रूम है, डोरमेट्री है, वो सभी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के भवन है। भवन के अंदर आपको रूम भी मिल जाएगा और डोरमेट्री भी मिल जाएगा। डोरमेट्री के लिए आपको 150 रुपए देने होते हैं, जिसकी बुकिंग 2 महीने पहले एडवांस करवानी होती है। अगर आप सोचें कि आप 15 दिन बाद माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो आपको ऑनलाइन में डोरमेट्री मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। डोरमेट्री या रूम की बुकिंग 2 महीने पहले करवानी होती है।
अभी मई 2024 तक सारे रूम और डोरमेट्री माता रानी जी के भवन पर फुल हो चुके हैं। अगर आपको माता रानी जी के भवन पर रूम या डोरमेट्री लेना है तो इसके लिए अब आपके पास एक ही ऑप्शन है। जब आप कटरा पहुंचेंगे, कटरा बस स्टैंड के अंदर निहारिका भवन है, निहारिका भवन के अंदर जाकर आप ट्राई कर सकते हैं। अगर रूम या डोरमेट्री खाली हुआ तो आपको वहां से मिल जाएगा। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हम पहुंच चुके हैं माता रानी जी के भवन पर। भवन पर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले इसी पार्वती भवन में आना है। पार्वती भवन के अंदर यहाँ पर आपको लॉकर की सुविधा मिल जाती है और इसी पार्वती भवन के 3rd फ्लोर पर आपको स्नान करने की सुविधा मिल जाती है। 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम बनाया गया है, 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम बनाया गया है। आप इसी पार्वती भवन के अंदर लॉकर लेने के बाद आप 3rd और 2nd फ्लोर पर जाकर स्नान कर सकते हैं। पार्वती भवन के 3rd और 2nd फ्लोर पर स्नान करने की सुविधा माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों को श्राइन बोर्ड की तरफ से बिल्कुल फ्री सुविधा दी जाती है। 24 घंटे स्नान करने की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। आप पार्वती भवन के अंदर जाकर स्नान भी कर सकते हैं। चलिए, माता रानी जी के भवन पर आप पहुंच चुके हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखने में किसी भी तरह की कोई भी शर्म ना करें। ज्यादा से ज्यादा कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी माता रानी जी की नवरात्रों की भव्य सजावट को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो आने वाले इन नवरात्रों में माता रानी जी के दरबार में आप भी आइए, माता रानी जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाइए। 9 अप्रैल से माता रानी जी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। काफी सारे भक्त पूछेंगे नवरात्रों में क्या हमें माता रानी जी के दरबार में रूम या डोरमेट्री मिल जाएगा। तो देखिए, नवरात्रों के लिए, अप्रैल महीने के लिए, मई महीने के लिए सारे रूम और डोरमेट्री फुल हो चुके हैं। अब आपको माता रानी जी के भवन पर रुकने के लिए सिर्फ धर्मशाला ही मिलेगी। धर्मशाला में आप रुक सकते हैं। बहुत ही सुंदर धर्मशाला माता रानी जी के भक्तों के लिए यहाँ पर बनाई गई है। दुर्गा भवन के अंदर आपको फ्री धर्मशाला मिल जाती है और जहाँ पर माता रानी जी के भवन पर इस मनोकामना भवन के सामने दूसरा मनोकामना भवन है, यानी मनोकामना भोजनालय। मनोकामना भोजनालय के नीचे भी फ्री धर्मशाला है जिसके अंदर आप रुक सकते हैं। इसी मनोकामना भवन के ऊपर रिसेप्शन पर जाकर आप यहाँ पर 2-4 घंटे के लिए डोरमेट्री बेड ले सकते हैं। मनोकामना भवन के अंदर जो रिसेप्शन है, आप रिसेप्शन पर चले जाएं। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच में आपको यहाँ से डोरमेट्री बेड मिल जाता है, जिसके लिए आपको 150 रुपए देने होते हैं। 150 रुपए पर पर्सन पर बेड आपको देने होते हैं, जिसमें आपको बेड मिलेगा, नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाएगा। सामने आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में यहाँ पर रोपवे की टिकट मिलती है। रोपवे की टिकट लेने के लिए आप जितने भी मेंबर, जितने भी सदस्य माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं, सभी को लाइन में लगना होता है। कभी आप ऐसा सोचें कि एक आदमी लाइन में लगकर टिकट ले लेगा, बाकी आपके मेंबर बाहर इंतजार करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप सारे मेंबर लाइन में लगकर टिकट लें, क्योंकि टिकट लेने के बाद आप बाहर नहीं आ सकते। आपको रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जाना होता है। अगर आपने ऑनलाइन में टिकट बुक की है, ऑनलाइन में टिकट बुक करने के लिए आपने जो भी समय सिलेक्ट किया है, मान लीजिए आपने 3 बजे का समय सिलेक्ट किया है, तो 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आप किसी भी समय रोपवे में एंट्री करके भैरव घाटी जा सकते हैं। 100 रुपए आपको ऑनलाइन पे करने होते हैं। 100 रुपए में भैरव घाटी जाकर वापिस माता रानी जी के भवन पर आना होता है। आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। अगर आप 2 घंटे से लेट हो जाएंगे तो आपको रोपवे में नहीं बैठने दिया जाएगा। माता रानी जी के दरबार में देख सकते हैं दिन में धूप निकल रही है, लेकिन रात को माता रानी जी के दरबार में काफी ज्यादा ठंड हो जाती है। इसी दुर्गा भवन के अंदर आपको फ्री धर्मशाला मिल जाती है। फ्री धर्मशाला शाम को 7 बजे के बाद ही खुलती है। धर्मशाला के अंदर रुकने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी बुकिंग नहीं करवानी है। शाम को 7 बजे धर्मशाला खोल दी जाती है। आप धर्मशाला के अंदर जाकर रुक सकते हैं। धर्मशाला के अंदर आपको फ्री गद्दे दिए जाते हैं, फ्री कंबल दिए जाते हैं, फ्री नहाने की सुविधा भी आपको मिल जाती है। सामने आप देख सकते हैं माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन है। आपको सबसे ज्यादा जरूरी बात हम बताना चाहते हैं, माता रानी जी के भवन पर जो प्राचीन गुफा है, प्राचीन गुफा अब फिलहाल बंद हो गई है। अब प्राचीन गुफा से आपको दर्शन नहीं होंगे। प्राचीन गुफा अब अगले साल 14 जनवरी 2025 को खुलेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको प्राचीन गुफा से दर्शन हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। प्राचीन गुफा को बंद कर दिया गया है। प्राचीन गुफा अब अगले साल 15 जनवरी को ही खुलेगी। बोलो जय माता दी। दुर्गा भवन के अंदर आपको ऐसी धर्मशाला मिल जाती है
बड़ी ही सुंदर धर्मशाला माता रानी जी के भक्तों के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से बनाई गई है। धर्मशाला के अंदर आपको फ्री कंबल दिए जाते हैं, फ्री गद्दे दिए जाते हैं, साथ ही साथ आपको नहाने की भी सुविधा धर्मशाला के अंदर मिल जाती है। लॉकर की भी सुविधा आपको यहाँ पर मिल जाती है। आपको यहाँ पर लॉकर तो मिलेगा, लेकिन लॉकर को ताला लगाने के लिए ताला आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके पास आपका खुद का कोई ताला है तो आप लॉकर में सामान रखने के बाद लॉकर को ताला लगा सकते हैं। वहीं अगर आपके पास ताला नहीं है तो आप अपना सामान किसी अनजान व्यक्ति के भरोसे छोड़कर ना जाएं। कंबल लेने के लिए आपको पर कंबल 100 रुपए सिक्योरिटी जमा करवानी होती है। आप जितने कंबल लेना चाहें उतने कंबल ले सकते हैं। धर्मशाला के अंदर रुकने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी बुकिंग नहीं करवानी होती। बोलो जय माता दी। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद माता रानी जी के भक्तों को भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन करने होते हैं। ऐसी मान्यता है, अगर आप माता रानी जी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। इसीलिए आप भैरव घाटी जाकर भैरव बाबा जी के दर्शन जरूर करें, जिससे आपको माता रानी जी के साथ साथ भैरव बाबा जी का और हनुमान जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। भैरव घाटी से ही आप वापिस अर्धकुंवारी के लिए जा सकते हैं। जब आप भैरव घाटी से अर्धकुंवारी के लिए जाते हैं तो आप पहुंचते हैं सांझी छत पर। सांझी छत की भी सुंदरता देखने से ही बनती है। यहाँ पर भक्त थोड़ी देर आराम करते हैं और इस सुंदर नज़ारे को अपने मोबाइल और कैमरे में कैद करते हैं। यहाँ से आप सीधे जाएंगे तो आप माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाएंगे। यहाँ से माता रानी जी का भवन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन मैं आपको कहूंगा, जब आप बाणगंगा मेन द्वार से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो आप सांझी छत होकर माता रानी जी के दरबार में ना आए, क्योंकि अगर आप सांझी छत आएंगे तो आपको अर्धकुंवारी से हाथी मत्था वाले मार्ग पर जाना होगा, जिसकी चढ़ाई काफी ज्यादा खड़ी चढ़ाई है। आप अर्धकुंवारी से हेमकोटी होते हुए माता रानी जी के भवन पर जाएं, क्योंकि हेमकोटी वाला मार्ग 1 किलोमीटर छोटा मार्ग है। रात के समय का माता रानी जी के यात्रा मार्ग का बड़ा ही सुंदर नजारा। माता रानी जी के दरबार में भक्तों की रौनक सदा बनी रहती है। दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो, बर्फबारी हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम हो, माता रानी जी के दरबार में भक्तों की रौनक बनी रहती है। 24 घंटे माता रानी जी की यात्रा चलती रहती है। सांझी छत पर आप सभी भक्तों के लिए माता रानी जी के पवित्र पावन प्रसाद हलवे और छोले की सुविधा यहाँ पर आपको दी जाती है। आप सांझी छत पर माता रानी जी का ये पवित्र पावन प्रसाद हलवे और छोले का प्रसाद आप खाकर जरूर जाएं। 24 घंटे यहाँ पर माता रानी जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए हलवे और छोले का प्रसाद भक्तों को यहाँ पर दिया जाता है। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। मैंने आपको बताया आप रोपवे से भैरव घाटी जा सकते हैं, जिसकी टिकट आप ऑनलाइन भी घर बैठे बुक कर सकते हैं। अभी सिर्फ मार्च महीने के लिए बुकिंग ओपन है। अगर आप अप्रैल महीने में माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं तो अप्रैल महीने की बुकिंग 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो जाएगी। आप मार्च महीने में आ रहे हैं तो मार्च महीने की बुकिंग अभी ओपन है। आप माता वैष्णो देवी जी की वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद माता वैष्णो देवी जी के भवन से भैरव घाटी जाने के लिए रोपवे की टिकट घर बैठे बुक कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। सामने माता वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन दरबार, इसी पवित्र पावन भवन के अंदर माता रानी जी विराजमान है, जिनके दर्शन करने के लिए आप दूर दूर से अपने शहर से ट्रेन में सफर करने के बाद कटरा पहुंचते हैं और कटरा से 12 किलोमीटर की कठिन यात्रा करते हुए माता रानी जी के दरबार में पहुंचते हैं। क्योंकि आप जब बाणगंगा मेन द्वार से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो आप जैसे ही माता रानी जी का जयकारा लगाते हैं, तभी से माता रानी जी आपके साथ होती हैं। और ये 12 किलोमीटर की यात्रा आपकी कितनी कठिन यात्रा होती है, ये कठिन यात्रा आप कैसे बड़े आसानी से कर लेते हैं आपको पता भी नहीं चलता। आप ये यात्रा इतनी आसानी से इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आपके मन में जो माता वैष्णो देवी जी के प्रति जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, आप उस श्रद्धा भाव से जब माता रानी जी का जयकारा लगाते हैं तो माता रानी जी के नाम की शक्ति आपके साथ होती है। इसीलिए आप घर पर भी माता रानी जी का जयकारा लगाते रहें, जिससे माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। श्री माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। प्यारे भक्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई जानकारी मैं वीडियो में देना भूल गया हूँ या मुझसे आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें।
सब्सक्राइब के बटन के साथ में ज्वाइन के बटन को दबाना ना भूले। ज्यादा से ज्यादा मेंबर ज्वाइन के बटन को दबाकर यात्रा लाइव यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। और अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का बटन है, आप सुपर थैंक्स का भी यूज कर सकते हैं, हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। बोलो जय माता दी, जय कारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी।